तो सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर मंगलाचरण किया। देखिए, कोई भी ग्रंथ शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण करना अति जरूरी है। प्यार से बोल दीजिए ना, जय श्री राम। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगलाचरण का मतलब है आप कोई भी मंगल कार्य करने से पहले भगवान के मंगल चरणों का ध्यान करते हैं। देखिए, हमारे घरों में कुछ अच्छा कार्य होता है, पूजा पाठ के कार्य होता है, भागवत कथा हम श्रवण करना प्रारंभ करते हैं, राम कथा सुनना प्रारंभ करते हैं, तो कलश यात्रा के माध्यम से शुरुआत करते हैं। कल आप लोग अपने सिर पर कलश को धारण करके जल भर के लाए हैं। कलश यात्रा, शोभा यात्रा, सर्वप्रथम शुभ कार्य में मांगलिक कार्य किया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर गोस्वामी जी ने मंगलाचरण 7 श्लोक में किया है। मानस लेखन का कार्य जब प्रारंभ कर रहे हैं तो सुंदर श्लोक द्वारा मंगलाचरण गोस्वामी जी कर रहे हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया तो ध्यान किनका किया? कोई भी पूजा पाठ ग्रंथ वाचन लेखन प्रारंभ में गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो यहाँ पर बाबा ने वंदे बाड़ी विनायको, माताएं सावधान से श्रवण पान करिएगा। आप लोग जरा सा भी आवाज करते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ पर हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। घाटा किसका है? आप ही का है। इसलिए शांति से सुनिएगा, प्यार से बोल दीजिए ना। देखो, कथा में अधिक प्रेम माताओं का होता है और यहाँ की माताएं बड़ी अच्छी है, बड़े भाव से कथा सुन रही हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। तो बाबा कह रहे हैं वंदे बाड़ी विनायको। बाड़ी यानी सरस्वती जी। बाबा वंदना कर रहे हैं माँ सरस्वती का वंदना। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। माँ हमको बाड़ी प्रदान करती हैं और विनायको भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता है। देखो, कोई भी बालक जब पैदा होता है 2-4 वर्ष में वो अच्छे से बोलने लग जाता है, लेकिन सर का कृपा ना हो जाए तो क्या बोलना कहाँ बोलना इसका ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी व्यासपीठ में बैठ करके कथा सुनाने के लिए इन दोनों की कृपा अति आवश्यक है। माँ सरस्वती ने हमको बाड़ी दिया, गणपति ने बुद्धि दिया, तब जाकर के आप अच्छे से सोच पाते हैं कि हमें कहाँ बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना। शब्दों का ज्ञान बुद्धि के कारण यानी भगवान गणेश जी द्वारा प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम बाबा ने माँ सरस्वती और गणपति का वंदन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस लेखन कार्य कर रहे हैं तो भवानी शंकर को वंदन करते हैं। जब तक कथा में रुचि ना हो जाए, विश्वास ना हो जाए, श्रद्धा ना हो जाए, कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आप लोग यहाँ बैठे तो हैं, लेकिन अगर कथा के प्रति निष्ठा नहीं है, श्रद्धा यानी निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा नहीं है तो कथा आप सुनोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक श्रद्धा ना हो जाए तब तक विश्वास होना भी असंभव है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और ये श्रद्धा और विश्वास कौन है? भगवान भवानी शंकर है। हमारी माँ पार्वती जी भवानी मैया श्रद्धा के रूपा है और भगवान शंकर साक्षात विश्वास के रूप में है। बाबा ने श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी शंकर का वंदन किया है। इसलिए आप कथा सुनने के लिए तो आए हैं,
आप कथा के प्रति इतना श्रद्धा रखिए और भगवान के चरणों में अति विश्वास करिए। अगर विश्वास होगा तो भगवान की कथा हमको समझ में आएगी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। भवानी शंकर का वंदन किया है। फिर उसके बाद तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शंकर को गुरु रूप में वंदन किया। भगवान शंकर का वंदन गुरु रूप में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गोस्वामी जी यहाँ पर लिखना चाहते हैं, प्रभु आपने जिस कथा की रचना की, सबसे पहले बाबा कह देते हैं कि हमने ये रचना नहीं किया, भगवान ने जो रचना किया, और वही भगवान शंकर का जो रचना है उसको हम केवल भाषाबद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो गुरु रूप में भोलेनाथ का वंदन गोस्वामी जी करते हैं।